हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो मेरे पास यहाँ पर गोल्ड का चार्ट है। थोड़ी सी यहाँ पर हम स्ट्रक्चर समझने वाले हैं गोल्ड का और थोड़ी सी प्लानिंग करने वाला है कि कहाँ तक ये एक्सपेंड हो सकता है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड के पास चार्ट ओपन है, तो यहाँ पर हम थोड़ा समझने वाले हैं कि कहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है गोल्ड यहाँ पर, बिकॉज कंटिन्यूसली बाइंग यहाँ पर शो हो रही है हमें इस काउंटर के अंदर। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि हम थोड़ा सा वेव थ्योरी को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हमें थोड़ा सा परस्पेक्टिव पता नहीं है चीज़ों को, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम वेव थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को थोड़ी सी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वेव थ्योरी के अंदर हम देखोगे तो यहाँ पर एक वेव कंटिन्यू हो रही है और हमें ये रूल हमें ऑलरेडी पता है कि तीन वेव जो होती है बेसिकली ये सेम वेव होती है। ठीक है, तीन वेव एटलीस्ट होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं सेम होती है, इनकी जो इनकी इंपल्स होती है वो कहीं ना कहीं सेम होती है। ठीक है, तो जो इनकी ये बेसिकली जो इंपल्स होती है इनकी कहीं ना कहीं सेम रेंज की होती है। तो यहाँ पर हम वही रूल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये जो इंपल्स है और ये जो इंपल्स है और ये जो इंपल्स है, ठीक है, एटलीस्ट तीन इंपल्स को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, तो तीन इंपल्स एटलीस्ट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ करते हुए यहाँ पर हम एक असम्पशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 22.5% तक की ये वेव है, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो एक 22% तक ले सकते हो रफली, तो मैंने 22% तक रफली यहाँ पर एक वेव काउंट करी है। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा ऊपर साइड अपन थोड़ा बहुत देख सकते हो, तो 3150 के आसपास समथिंग ये प्राइस आके निकल के आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे 10 डॉलर 10 या 12 ऊपर नीचे कर सकते हो आप थोड़ा सा। ठीक है, तो 3150 के आसपास समथिंग निकल के आ रहा है, तो ये एटलीस्ट यहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, लॉजिकली ये इसके नियर बाय यानी कि आप थोड़ा अपर साइड +10 या -10 तक जा सकते हो। ठीक है, बिकॉज एक्जैक्ट पॉइंट कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, तो ये ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक्जैक्ट हमें नहीं पता, बट हाँ इसकी रेंज के आसपास ही कहीं ना कहीं एक रिवर्सल शो करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट अगेन आई रिपीट, प्रॉफिट बुकिंग बहुत अग्रेसिव नहीं होगी, ये वापस निकलने का ट्राई करेगा। कुछ टाइम बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और हो सकता है साइड में चला जाए कुछ टाइम के लिए, फिर वापस एक बड़ा मूव दिखाने की कोशिश करेगा। बिकॉज तीन वेव के बाद मार्केट में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग इन जो वेव होती है, तो बेसिकली ये जो आपकी छोटी छोटी वेव्स हैं इनकी जितनी ही होती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। अगर लेके चले हम रफली, अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेट करूँ ये कितनी होगी रफली, अगर हम थोड़ा सा लेके चलें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 9-9.5% तक की हो सकती है। ठीक है, जो एक पुल बैक आएगा वो 9-2.5% तक का हो सकता है। बट अगेन वो आपको यूज़ करना है बाइंग के लिए, उसमें आपको बैठना नहीं है और ये और भी एक्सपेंड होगा। बिकॉज तीन वेव के बाद जो नई वेव स्टार्ट होती हैं उनकी कैपेसिटी कहीं ना कहीं बड़ी होती है। ठीक है, जो ये तीन वेव होती हैं इनके बाद जो नई वेव स्टार्ट होती हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है बड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं वो और भी बड़ी हो सकती है। हो सकता है 30-40% तक की वो वेव हो, तो और बड़ा रिटर्न इसमें जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, काफी बुलिश स्ट्रक्चर है और हम थोड़ा सा भी बुलिश रहेंगे। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि गोल्ड एक ऐसा काउंटर है जहाँ पर आपको बुलिश रहने की कोशिश करनी ज़्यादा चाहता है। ठीक है, जब तक कि रिवर्सल कोई शो नहीं करता है। तो मैं डेली चार्ट आपको लेके चलता हूँ कि हम थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो थोड़ा सा डेली का यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज थोड़ी सी जो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते वेव को, बिकॉज ऑलरेडी हमने वेव का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर आप लॉजिक बेसिकली सिंपल कर सकते हो। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आपको लॉन्ग सेटअप मिले। कब तक? जब तक आप एटलीस्ट ये जो अपर रेंज है हमारी, यानी कि जो हम प्लान करके चल रहे हैं 3150 के आसपास, ये हम टच ना कर दें, तब तक आप कोशिश करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग सेटअप मिल जाए। बाइंग सेटअप का मतलब क्या? देखो, जो पुल बैक आ रहे हैं वहाँ पर आप कोशिश करो आपको डिमांड मिल जाए, वो डिमांड को यूज़ करो, इसे बाइंग करो। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर कोई डिमांड क्रिएट होगी, इसे यूज़ करो और आप बाय करो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्लान है। ठीक है, इसी को यूज़ करेंगे, इसी को भी आप यूज़ करो। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग क्रिएट हो रखी है यहाँ पर। तो अपर साइड पे आपको अगर मिलता है तो स्कैल्पिंग करो। ठीक है, अगर आपको डिमांड पे मिलता है तो वहाँ पर आप एक अच्छा क्वांटिटी से लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं और क्या प्लानिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा देख के चलते हैं। ठीक है, 15 मिनट का चलते हैं, 1 घंटे का चलते हैं, बिकॉज 15 मिनट का कुछ अच्छा खासा नहीं मिलेगा हमें, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग क्रिएट यहाँ पर हो रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो 1 सेकंड रुकिए, 15 मिनट पे आया था। चलो यहाँ पर ठीक है, तो 15 मिनट का चार्ट मेरे पास है यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, अब हो गया 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर ये बेसिकली एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रखी है जो अभी तक हंट नहीं हुई है। ठीक है, याद रखो ये एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रखी है, चाहे अभी हंट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हंट होगी यहाँ पर क्लियर है, हमें ये क्लियर है कि लिक्विडिटी हंट होगी यहाँ पर। ठीक है, हाई साइड मार्केट ने कोशिश करी और यहाँ पर एक छोटी सी हंट करी और ये भी लो कटेगा अभी यहाँ पर, तो हमें क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छी खासी डिमांड भी यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा खासा यहाँ पर जो अनटेस्टेड डिमांड है वो हमें यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर जब टेस्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये अच्छी खासी अनटेस्टेड डिमांड है यहाँ पर, जब टेस्ट नहीं हुई है। तो हो सकता है यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, ये जो हाई बना हुआ है ये इसे निकाले, ये जो हाई बने हुए हैं ये से काटे यहाँ पर, काटने के थोड़ा सा और ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद यहाँ से कोई सेटअप क्रिएट करे और यहाँ से फिर डिप लगाए और ये जो लो है ये कटे यहाँ पर। यानी कि याद रखो ये जो बेसिकली ये बने हुए लोग, ये एक लिक्विडिटी है जो बेसिकली कटनी है, अभी तक कटी नहीं है। तो मार्केट होगा थोड़ा बहुत और ऊपर जाए और यहाँ से फिर एक लिक्विडिटी फॉर्मेशन करे और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल दे। तो कोशिश करनी है हमें यहाँ पर कि डिप का वेट करें। अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो तो डिप का वेट करो यहाँ पर, और अगर शॉर्ट करना चाहते हो आप यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर कोई आपको सेटअप में शॉर्ट करने का तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई सेटअप मिल जाए और यहाँ से अच्छा खासा फॉल आ सकता है। हम थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकते हैं 3050 के आसपास तक यहाँ पर हम आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से अच्छा खासा बाइंग का सेटअप दे सकते हैं और फिर हम अपर साइड पे वापस निकल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सेटअप है। लिक्विडिटी डाउन से पड़ी है, अपर साइड में ऑलरेडी थोड़ी बहुत हंट हो रखी है। अब देखना यहाँ पर है कि किस तरीके से रिएक्शन करता है ब्रेकआउट होने के बाद, ये हाई ब्रेकआउट होने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको कोई सेटअप मिलता है यहाँ पर शॉर्ट का तो शॉर्ट करने की कोशिश करें, क्वांटिटी छोटी रखें और ये अच्छा खासा मूव मिल सकता है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ।